दिस इज ब्रजेश एंड लेट्स सी गोल्ड आने वाले दिनों में क्या कर सकती है। देखो, हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, देन जो भी पीडीआरएस हैं वो मार्क करेंगे, एंड देन डायरेक्शन पता करेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी जोन्स बन रहे हैं जिधर से मार्केट को बाइंग या सेलिंग जाना है उसको देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीकली में देखो तो वीकली का स्ट्रक्चर हमारा ये था, ये। ठीक है, तो वीकली में हमें यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेगा। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई थी, एंड ये हमारा क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये लिक्विडिटी स्वीप, ये भी यहाँ पे इस लो का भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, एंड देन एक लिक्विडिटी हमारा यहाँ पेंडिंग था जिधर मार्केट को आनी चाहिए थी, लेकिन फंडामेंटल्स अभी गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए इधर से ही मार्केट बाइंग हो रही है। यहाँ आते आते सेलिंग एग्जॉस्ट हो गई थी, तो एक हमारा जो एरिया है बाइंग का वो अभी भी पेंडिंग है। अगर आती है मार्केट तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इधर से ही बाइंग देखेंगे। तो फिलहाल वीकली के अकॉर्डिंग एक हमारा सेलिंग एरिया बन रहा है, ये रेड लाइन। इस रेड लाइन के आसपास से हमें एक सेलिंग दिख सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से हम लोग सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, वीकली के अकॉर्डिंग। ओके, और अगर मार्केट इसे क्रॉस कर जाती है तो यहाँ से फिर कोई सेलिंग नहीं है, कोई इशू, फिर मार्केट ऊपर ही चली जाएगी। सब चीज़ डिपेंड करेगा फंडामेंटल्स पे, उस समय हम लोग फंडामेंटल्स चेक करेंगे। ठीक है, अब डेली में आ जाता है। डेली में अगर देखो तो डेली का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा लास्ट बीओएस है, एंड ये डेली का हाई है, एंड ये सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पिछले वीकली एनालिसिस में आपको बताया था कि ये जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इधर से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट बहुत दिन, 2-3 दिन एक्यूमुलेट की है, एंड इधर से हमें कितना 1200 पिप्स देखने को मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेलिंग में भी बैठे थे 1 आवर के अकॉर्डिंग, जो आपको टेलीग्राम में अपडेट किए थे। ठीक है, तो जब तक मार्केट क्या करती है, इस इस लाइन को क्रॉस नहीं करती है 2 कैंडल के साथ, तब तक हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो सकता बाइंग में। हालांकि अगर आप देखो तो मार्केट में यहाँ पे सेलर्स आए हुए थे, ये सेलिंग का ट्रेंड लाइन है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन को एक अच्छे कंफर्मेशन के साथ ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, ये, और यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल भी बना हुआ था, तो यहाँ अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे अपना पैसा एक्यूमुलेट किए यहाँ पे, दैट्स वाई हमें यहाँ से एक अच्छा बाइंग देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर मार्केट क्या करती है, अगर इस सप्लाई से के आसपास से हमें एक सेलिंग दिखता भी है तो ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। ठीक है, एंड जो हमारा मेन एरिया अगर बाइंग का देखा जाए डेली के अकॉर्डिंग तो ये एक होगा, यहाँ पे मार्केट को आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बनता है कि इस सप्लाई से मार्केट यहाँ तक आ सकती है, एंड इधर से हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इधर से जो बाइंग आई है वो डेली के फिब एरिया से आई है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या था, हमारा एक एफवीजी था, और 4 आवर का एरिया भी था, साथ में कोइंसाइड कर रहा था सारा चीज, तो यहाँ से एक हमें बाइंग देखने को मिल चुका है। ठीक है, अगर मार्केट क्या करती है, इधर से ही बाइंग हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ से यहाँ हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन उसके रिटेस्ट पे हम लोग वापस से बाइंग देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल हुआ नहीं है। अगर ऐसा हो, हमारे पास 2 कंडीशन होता है, या तो इसके ऊपर मार्केट जाकर क्रॉस कर दे, रिटेस्ट मिले तो हम लोग बाइंग देखेंगे, या तो थोड़ा सा ऊपर जाए एंड देन वापस से हमें यहाँ सेलिंग देखने को मिल जाए, एंड इस एरिया से फिर हमें अच्छे कंफर्मेशन के साथ वापस से हम लोग बाइंग देखेंगे। ठीक है, ये एरिया अगर आप देखो तो 4200 वाला एरिया है। ठीक है, तो ये एरिया हम लोग 2 केस हम लोग ध्यान रखेंगे डेली में, कि हमें एक 2 केस हम लोग का बन सकता है। अब आते हैं 4 आवर में, और यहाँ पे अगर देखोगे तो इस एरिया को पावर कौन दे रहा है, एक तो एफवीजी है यहाँ पे डेली में, एंड दूसरा अगर डिमांड की लिक्विडिटी ली जाती है मार्केट में, तो इस डिमांड की लिक्विडिटी लेने के बाद भी यहाँ पे ऑर्डर्स फिल होंगे, एंड देन यहाँ से बाइंग आ सकती है। ठीक है, 4 आवर देखते हैं। 4 आवर में देखो, इस डेली को रहने देते हैं। ठीक है,
4 आवर में हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ था बाइंग साइड के लिए। ये देन यहाँ हमारा BOS एंड अगेन यहाँ पे हमारा BOS। ठीक है, एंड मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, आपको जैसा बताया था, यहाँ पे डेली का FVG भी था, साथ में फिबोनाची का भी एरिया था, एंड यहाँ पे 4 आवर का भी एक एरिया था जिधर से हमें इजिली एक बाइंग देखने को मिला। ठीक है, 4 आवर के एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिला था। अब मार्केट क्या करती है, अब जैसे देखो 4 आवर में मार्केट बाइंग ऑलरेडी यहाँ से इस एरिया तक हो सकती है। इसका टारगेट क्या रहेगा, एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस एरिया तक या इस एरिया तक इजिली आ सकती है। ये देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सप्लाई है इसको टैप इस कैंडल ने किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो मार्केट इस लिक्विडिटी को ले सकती है। ठीक है, इस लिक्विडिटी तक मार्केट जा सकती है, मार्केट इसे ग्रैब कर सकती है, एंड इसका जो 4 आवर का जो बाइंग का टारगेट है वो ये एरिया आता है, ये। ठीक है, इसे रेड लाइन से मार्क कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एक लिक्विडिटी हो गया। मार्केट को इस एरिया को ग्रैब करना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक सेलर्स आए हुए हैं। अब यही सेम चीज 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में हमारा क्या चल रहा था, 1 आवर में आप याद करो ये हमारा सेलिंग का एरिया था, इधर से हम लोग सेलिंग में बैठे थे, एंड उसके बाद एक इस एरिया से भी हम लोग सेलिंग में बैठे थे। 2 एरिया से हमें इजिली सेलिंग अच्छा मिल चुका है। ये टेलीग्राम पे आपको अपडेट किया था कि इधर से सेलिंग आ सकती है, आपको अपडेट तो इधर से ही कर दिया था कि ये एरिया जो है इधर से सेलिंग आ सकती है। रीजन क्या था इधर से सेलिंग आने का, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसे हटाते हैं, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, ये यहाँ पे मार्केट अपने आप को कंप्रेस कर रही थी। यहाँ पे मतलब बाइंग धीरे धीरे क्या हो रहा था, एग्जॉस्ट हो रही थी, एंड साथ ही में यहाँ पे क्या था, डेली का सप्लाई एरिया था। तो जब भी मार्केट ऐसा होता है कि मार्केट एग्जॉस्ट कर रही हो और साथ ही में ऊपर एक अच्छा रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ से एक हमें अच्छा चांसेस होता है कि फॉल देखने को मिल जाए। तो हमें इजिली इसलिए यहाँ से 1000 पिप्स का फॉल देखने को मिला। अब मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, 1 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था सेलिंग साइड के लिए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इस 4 आवर की वजह से, 4 आवर की जो बाइंग हुई, इसकी वजह से हमें यहाँ पे 1 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल चुका है बाइंग के लिए। ये हमारा 1 आवर के अकॉर्डिंग क्या है, बाइंग का एरिया है। और ये हमारा क्या है, ब्रेकर ब्लॉक 1 आवर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड इस ब्रेकर ब्लॉक को पावर कौन सा पीडीआरए दे रहा है, डिमांड, और साथ में क्या, एफवीजी। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट क्या कर रही है, बायर्स को बैठा रही है। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा पीडीआर है नहीं, एफवीजी भी अभी तक टैप नहीं हुआ है, फिर भी मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, बायर्स को बैठा रही है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बायर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है यहीं से। ठीक है, लेकिन क्या होगा एट द एंड में, ये भी जो भी बायर्स यहाँ पे बैठ रहे हैं सबकी लिक्विडिटी ली जाएगी और यहाँ तक आएगी। या तो इस एफवीजी से मार्केट उठना है इसको, या तो इस डिमांड को टैप करके यहाँ से हमें बाइंग दिखने को मिलेगा। एंड ये जो हमारा लिक्विडिटी था जिधर से मार्केट सेलर्स आए हुए थे वो ग्रैब हो जाएगा, उसे मार्केट ग्रैब करने के लिए जाएगी। यहाँ से बाइंग का जो भी टारगेट होगा, देखो हमें यहाँ से बाइंग कैसे करना है, या तो हमें 1 मिनट में यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख जाए, कैंडल क्लोजिंग 1 आवर का यहाँ इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख जाता है तो हम लोग यहाँ से बाइंग करेंगे। पहला टारगेट ये रहेगा एंड दूसरा टारगेट ये लिक्विडिटी रहेगा। ठीक है, 1 आवर के अकॉर्डिंग हमारा यही प्लान है। अब इसे और छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं। 30 मिनट में अगर आप देखो तो 30 मिनट में भी ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन रहा था बाइंग का, ये हमारा स्ट्रक्चर है बाइंग के लिए। तो 30 मिनट में भी ये डिमांड एरिया जो है, मार्केट इधर आती है जो कि कल आएगी, कल सुबह एशियन सेशन में ही शायद ये ट्रेड मिल सकता है। इस सेशन में हमें यहाँ कंफर्मेशन मिलता है तो हम लोग इजीली यहाँ से बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और इस एरिया से हमें कितना
अराउंड 450 पिप्स ईजिली मिल सकता है। ठीक है, तो अगर सुबह में आप लोग अगर उठ सकते हो तो इस एरिया से हम लोग इजिली बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट ये एंड दूसरा टारगेट ये लिक्विडिटी। और अगर मार्केट और जाती है ऊपर तो एट द एंड में ये जो हमारा सप्लाई एरिया है वापस से ये रेड लाइन तक जा सकती है एंड देन यहाँ से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, वापस से। तो अभी फॉल का तो अभी कुछ प्लान नहीं दिख रहा है हमें। अगर उस समय मार्केट वापस से क्या करती है, सप्लाई को टैप करने के बाद या इस लाइन को टैप करने के बाद कुछ कंफर्मेशन आता है तो हम लोग इजीली फिर सेलिंग के लिए बैठेंगे एंड वही 4200 वाला जो एरिया है हमारा ये डेली का, वहां तक सेलिंग आ सकती है, या तो इस एरिया 4250 तक सेलिंग आ सकती है। ठीक है, लेकिन कल अगर मंडे के लिए अगर देखना है आपको तो मंडे तो फिलहाल बाइंग बता रहा है। मंडे के बाद अगर ट्यूसडे वेडनेसडे को कुछ अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट वापस से देखने को मिलता है तो हम लोग सेलिंग में प्लान कर लेंगे। जो भी होगा आपको हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, या आप डेली का जो एनालिसिस है वो भी आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करते रहते हैं डेली हर दिन। ठीक है, तो 1 आवर 30 मिनट और छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्या बता रही है कि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसका अगर आप प्राइस देखो तो अराउंड 4364 से लेकर 4351 का है। इधर से हम लोग एक बाइंग देख सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 4392 एंड दूसरा टारगेट रहेगा 4400 का। ठीक है, तो हम लोग इधर से बाइंग ही देखेंगे। और अगर बिटकॉइन देखना है, बिटकॉइन अगर आप देखो तो बिटकॉइन में फिलहाल वीकली हमें क्या बता रहा है कि वीकली में एक सेलिंग आ सकती है हमें यहाँ पे, एंड जब तक ये रेड लाइन जो है मार्केट क्रॉस नहीं करती है 65,000 वाला, वीकली के अकॉर्डिंग 65,600 वाला जो रेड लाइन है इसे क्रॉस नहीं करती है तब तक मार्केट में बहुत पॉसिबिलिटी एक हमें सेल देखने को मिल जाएगा। टारगेट रहेगा हमारा क्या, 48,800 की लिक्विडिटी, एंड इधर से हमें एक अच्छे कंफर्मेशन के साथ हम लोग बाइंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। यही एरिया है जिधर से मार्केट बाइंग के लिए जाएगी। ठीक है, अगर इसी को आप डेली में देखो तो डेली में फिलहाल एक कभी मार्केट सपोर्ट बनाई हुई है, ये सपोर्ट, तो ये सपोर्ट ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सपोर्ट के रीटेस्ट के बाद सेलिंग कर सकते हैं, या तो सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद इस एरिया के आसपास से हम लोग सेलिंग कर सकेंगे। ठीक है, इसका इनवैलिडेशन कब होगा, जब मार्केट 65,800 को क्रॉस करेगी वीकली में, तब इस चीज का इनवैलिडेशन हो सकता है। इथेरियम देखो तो इथेरियम भी सेम ही है, वीकली के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहो तो वही रेड लाइन जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एरिया से हमें सेलिंग देखने को मिलेगा एंड 1200 1300 के एरिया के आसपास से हमें कंफर्मेशन पे लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना है। ठीक है, डेली में अगर देखो तो डेली में भी वही सेम सिनेरियो जैसा बिटकॉइन में बना हुआ है। यहाँ ये सपोर्ट बनाई हुई मार्केट इसे ब्रेक करती है तो हम लोग यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं। फिलहाल अभी सेलिंग का प्लान कर रहे हैं बिटकॉइन एंड इथेरियम में। ठीक है, तो गोल्ड में हमारा एट द एंड में यही सिनेरियो रहेगा कि मार्केट क्या करे, ये एरिया है जो कल मार्केट क्या करती है, इधर से हम लोग बाइंग करेंगे एंड देन वापस से जो सप्लाई है हमारा या तो इस एरिया के आसपास से हमें कुछ कंफर्मेशन मिलता है सेलिंग का, सेलिंग के लिए घुसेंगे एंड 4200 वाला जो एरिया है उस एरिया के आसपास से हम लोग कंफर्मेशन देखेंगे, देन वापस से हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। देखो अभी फंडामेंटल गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो अभी फिलहाल हमें बाइंग ही देखना है। जो भी अभी सेलिंग आएगी वो रिट्रेसमेंट होगी बस। तो अगर कल को होके कोई फंडामेंटल में कुछ चेंजेस आते हैं तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग प्लान कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट क्या करती है। आगे का जो भी एनालिसिस आपको देखना हो या डेली का जो भी प्लान आपको देखना हो तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करो, या यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।